दिख नहीं रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल 2.2 एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन करा था। अब हम फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। इसके अंदर हमें बताना है, इसके अंदर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बताने और उसके बाद इसको प्रूफ करना है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसके तो पहले क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, 4s स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर। इसके टुकड़े करने हैं कि अपन को -4s जो मिले, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, जैसे कि -2s और -2s, तो ये क्या हो जाएगा -4s हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4h स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ये है। तो ये क्या है, ये सही टुकड़ा है, जो इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे -4s की जगह पर 4h स्क्वायर -2s -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं इनके बीच में से। ये 4s स्क्वायर है, ये 2s है, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 2s कॉमन आ जाएगा 2s। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा s नहीं 2s यहाँ पे बच जाएगा, और इसमें से 2s कॉमन आएगा तो 1 बच जाएगा। इसी तरीके से इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से अपन -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनमें से फिर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2s, देखो 2s - 1 इसमें भी है और 2s - 1 इसमें भी है, तो 2s - 1 कॉमन आ जाएगा, और जो भी बचेगा उसे लिख दो सेम। क्या रहेगा, ये 2s है और ये क्या रहेगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 2s - 1 को एक बार 0 के इक्वल कर देंगे, इसी तरीके से 2s - 1 इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू -a, तो इधर जाके क्या हो जाएगा +1, और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से ये 2s है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। तो हमें क्या मिले हैं, ये इसे मान लेते हैं अल्फा और इसे मान लेते हैं बीटा। अब क्या करेंगे, रिलेशन है जो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है उसको हम प्रूव करेंगे। तो पहला क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b अपॉन -b/a। यहाँ पे -b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x की जगह पर क्या है s है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा s। ठीक है, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, इसी तरीके से बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 -b, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, माइनस तो है ही है, और क्या है कोफिशिएंट -4 अपॉन a किसका है s स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि 4। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे इसका, 4 2 आएगा, अब ऊपर 1 बच जाएगा 1/1, क्योंकि 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 1। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस अपॉन 4। ठीक है, तो 2/2 इज इक्वल टू 4/4, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1, जो कि क्या है सही है, इक्वल है इन दोनों के। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्या करेंगे, अल्फा डॉट बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है
c अपॉन a के, c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, जो क्या है यहाँ पे 1, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो हमने अल्फा किसको माना था, जो ये 0 से इसको पहले को अल्फा दूसरे को बीटा नाम दे दिया था, ठीक है। तो 1/2 है, दूसरा बीटा क्या है 1/2 इक्वल टू c क्या है, c की वैल्यू क्या है 1 अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, दोनों क्या है इक्वल है। इस तरीके से प्रूफ करना है। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 2। इसको पहले क्या करते हैं 0 की इक्वल मान लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई। तो देखो पहले तो इसको सही करेंगे, -7x इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6x² -7x और -3 0। अब क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर टुकड़े करते हैं इनके, जो ये है -7x इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये तो 7th 8th और 9th क्लास में ही सीख लिए होंगे आप लोगों ने। तो मैं टाइप करता हूँ 6x² 6x² है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा 6 3 18x²। अब हमें क्या चाहिए -7, देखो ये -3 है, -3 ये क्या हो जाएगा -18x²। अब इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, सेवन एक्स चाहिए हमें, तो 18x किस तरीके से आएगा 7 3 6 3 18 एक हो जाएगा 6 और 3। अगर 6 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो तभी भी नहीं आएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी नहीं आएगा, तो यानी कि ये वाला तो हुआ नहीं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 9 2 18। अब देखो अगर हम इस 9 में से 7 को अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा, वो 7 यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस वाले जो बड़ा है उसे मतलब माइनस का कर देंगे, ठीक है। तो 9x, अगर 9x में से 9x माइनस और +2x क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा, तो ये वाला क्या है सही, तो इसको लिख लेंगे 7x के बराबर 9x + 2x और -3 क्या हो जाएगा 3। अब क्या कॉमन ले लेंगे, फिर 3 कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x -3। इसी तरीके से इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x -3 2x -3 0। अब क्या करते हैं, अब इसमें से 2x -3 कॉमन आ जाएगा, 2x -3, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक तो 3x बच जाएगा, तो एक क्या बच जाएगा +1 बच जाएगा, इसके 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को क्या है 0 को इक्वल कर देंगे, एक तो 2x -3 0 के इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x +1 ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 2x ये माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 2, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। इसी तरीके से इसे करेंगे 3x ये प्लस का है, इधर जाके क्या होगा माइनस का 1। अब x यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से, तो यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड। अब देखो हमें दो जो है जीरोस मिल गए हैं, पहला क्या है 3/2, दूसरा क्या है -3/3 -1/3, तो इसे हम अल्फा नाम दे देंगे और इसे हम दे देंगे बीटा, ठीक है। फिर इसके अंदर रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरो किसके इक्वल हो जाएगा -b/a के। -b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2
प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट -1/3 लिख दिया। अब ये क्या है b क्या है, b है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट x का -7, माइनस तो इसमें पहले से ही है तो यहाँ पे -7। अब a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या है 6 लिखना। एलसीएम लेंगे इसका 6 हो जाएगा, 2 का डिवाइड 6 में देंगे तो क्या आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसका इक्वल हो जाएगा। देखो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 7/6, इसमें से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/6, इसका इक्वल हो जाएगा 7/6 का, ठीक है। अब सेकंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू C/A, C क्या है कांस्टेंट वैल्यू है जो कि क्या है इसमें 3 है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, किसके इक्वल हो जाएगा C क्या है कांस्टेंट क्या होता है -3, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6 है, 6 लिखो। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये क्या हो जाएगा -3/6 है, ठीक है। अब 3 से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा -1/2, ये हो गया रिलेशन।